नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल स्टूडेंट जंक्शन पे। दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच हम आ चुके हैं, जो कि जानकारी हम पहले ही दे चुके थे। कैरियर गाइड के बारे में आप सभी के बीच में आने वाले हैं। तो हमारे साथ आज के इस वीडियो में मैक्स फेज के डायरेक्टर सर हैं। सर, सबसे पहले आपका स्टूडेंट जंक्शन पे स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इस चैनल पर आपके तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैक्स फिजिक्स क्या है सर? बच्चों को भी एक संक्षिप्त जानकारी। हम लोग मैक्स फिजिक्स क्या है ये तो बच्चे ही बता पाएंगे। और मैं इस शहर में दरभंगा में मात्र 2 साल से हूँ और 2 साल में हम लोगों ने चाहे रिजल्ट का मामला रहे, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मामला रहे, चाहे जेई के रिजल्ट का मामला रहे, चाहे नीट के रिजल्ट का मामला रहे, हर मामले में हम लोगों ने नए रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, नया कीर्तिमान रचा है। तो मैक्स फिजिक्स एक नाम है विश्वास का, बच्चों के विश्वास का, कि दरभंगा में इंडिविजुअल फिजिक्स अगर करना है, 11-12 जेई कोचिंग करनी है तो मैक्स फिजिक्स बस। इंडिविजुअल 11-12 के लिए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और जेई नेट की फिजिक्स की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। एक सर आपका बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, भोकाल टाइट है फ्यूचर ब्राइट है, क्या है सर? हाँ, मतलब मेरा ये डायलॉग रहता है और हम लोग 2020 के बाद से हर साल, जब से मैं यहाँ हूँ, शहर में हूँ, एक गेस्ट लॉन्च करते हैं बोर्ड के लिए, दोनों ही बोर्ड के लिए। स्पेसिफिकली बिहार बोर्ड के लिए होता है, भौकाली ब्रह्मास्त्र नाम का हमारा गेस्ट होता है। तो मतलब ये रहा है पिछले, जब से ये गेस्ट रिलीज हो रहा है, हर साल जितने क्वेश्चंस एग्जाम में बच्चों को करने हैं उससे अधिक क्वेश्चन हमारे गेस्ट से रहता है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहता है एग्जाम में, तो हम लोग गेस्ट पे भी क्वेश्चंस अधिक देते हैं। जितना क्वेश्चन बच्चों को करना है 100% गेस्ट से मैच कर जाता है। तो इसी पर एक रैंडमली डायलॉग निकला था, भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है, और बच्चों में काफी लोकप्रिय है, बच्चे बहुत सराहते हैं इसको। और यही भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है। हम लोग कहते हैं पढ़ो, मेहनत करो और जिस फील्ड में जाओ वहां भौकाल टाइट करो, क्योंकि भौकाल टाइट है तो फ्यूचर ब्राइट है। बस यही। सर, हम बात करते हैं 10th वाले बच्चों का और 12th वाले बच्चों का। जो बच्चे अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, 12th का एग्जाम दिए, 10th के बाद बच्चे क्या कर सकते हैं? क्या कैरियर ऑप्शन है सर 10th के बाद बच्चों के लिए? 10th के बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको स्ट्रीम सेलेक्शन करना है। आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, आर्ट्स में जाते हैं या कॉमर्स में जाते हैं, तीनों ही स्ट्रीम में संभावनाएं बहुत अधिक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो बहुत तेज स्टूडेंट होगा वो साइंस लेगा, जो उससे हल्का कमजोर होगा ये कॉमर्स लेगा, और जो बहुत कमजोर होगा ये आर्ट्स लेगा। इस परंपरागत सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि सारे स्ट्रीम में अगर आप साइंस में जाते हैं, साइंस में पीसीएम, पीसीबी, पीसीएम दोनों स्ट्रीम को देखें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में ही अगर आप 10th के बाद 12th करते हैं और 12th के बाद अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो इंजीनियरिंग है, सीयूईटी के थ्रू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखें तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, स्किल ओरिएंटेड कोर्स, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। आप आईएसआई से बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, या आप देखें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। मतलब इंजीनियरिंग ही सिर्फ नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, आप एनिमेशन में जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता खुलता है बिजनेस एनालिटिक्स का। तो पीसीएम लिया, तो अगर पीसीबी लिया तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिकल साइंस है, आपके पास फार्मेसी का कोर्स है, आप एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, आप डेंटल में जा सकते हैं, आप लैब टेक्नीशियंस के कोर्सेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल ग्रेजुएशन करके रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। बात करें कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों की, तो कॉमर्स स्ट्रीम में भी अपार संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर कॉमर्स स्ट्रीम में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आर्ट्स स्ट्रीम की बात करें, अगर बच्चे बेहतर जगह से आर्ट्स की भी पढ़ाई करते हैं तो एक तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहे तो एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है आपको वहां से। दूसरी चीज कि अगर हम बात करें आर्ट्स स्ट्रीम को लेकर के आगे बढ़ने की, तो इसमें भी आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं। आप खुद जर्नल, बहुत अच्छी जर्नलिज्म कर रहे हैं। इसके अलावा मास कॉम जर्नलिज्म, आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, आप साहित्य के फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, आप अच्छे जियो पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स पर बात कर सकते हैं, आप अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं। बहुत सारी अपार संभावनाएं। तो तीनों ही स्ट्रीम में अपार संभावनाएं हैं। आपको आपकी रुचि किस में है ये डिसाइड कर लीजिए। और बच्चे को अगर रुचि डिसाइड हो गया तो रुचि डिसाइड करो, फिर बताते हैं उसमें क्या बहुत सारी संभावनाएं। सर, 12th के बाद बच्चे, जो आपका पेपर फिजिक्स है, फिजिक्स को लेकर बच्चे कहां तक जा सकते हैं? फिजिक्स का अंत है ही नहीं, ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हुआ है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, अगर बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा है 12th लेवल पर, तो वही 2 संभावनाएं हैं, पीसीबी और पीसीएम। पीसीएम में मैंने अभी जस्ट बताया, इंजीनियरिंग के अलावा एलाइड और दूसरे एरोनॉटिक्स के कोर्सेज हैं, एरोनॉटिकल साइंसेज के कोर्सेज हैं। आप आईएसएम में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और उससे एलाइड कोर्सेज हैं। इसके अलावा जनरल मैथमेटिक्स करके आप, मतलब बीएससी करके आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ें या गवर्नमेंट सेक्टर में आगे बढ़ें,
फिजिक्स है आपका और आप पीसीबी बैकग्राउंड से हैं, मैं जस्ट बताया आपको मेडिकल के साथ एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियंस की कोर्सेज कर सकते हैं। अगर कोर फिजिक्स की बात करें कि सिर्फ फिजिक्स ही आगे पढ़ना है, तो बीएससी इन फिजिक्स करिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में आगे बढ़िए, आप मास्टर्स इन फिजिक्स करिए, आप चाहें तो एकेडमिक्स के फील्ड में आगे बढ़िए, या फिजिक्स ओरिएंटेड भी जॉब्स हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं, उसको क्वालिफाई करिए। आप बीएससी इन फिजिक्स कर रहे हैं तो एमएससी आईआईटी से करने के लिए आप गेट के थ्रू भी जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस इंटरेस्ट है तभी ये ऑप्शंस आपके लिए कारगर हैं। सर बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे के पास समस्या हो जाती है पैसे का, तो उस समस्याओं के लिए माई एडमिशन लीड कहाँ तक हेल्प करता है? आपका इस पे क्या विचार है सर? देखिए, जो मध्यम वर्गीय या मिथिलांचल, नॉर्मली अगर आप ग्रामीण परिवेश की बच्चों की बात करें तो हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं वो फाइनेंशियली बहुत कमजोर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, और हम लोग उनके लिए फीस वगैरह को भी लेकर के कोई मतलब एकदम रिलैक्स कर देते हैं बच्चों को कि तुमको जैसे करना वैसे करो। अगर हायर स्टडीज की बात करें तो हायर स्टडीज में बहुत सारे कोर्सेज का बहुत महंगा फीस है, ऐसे में गार्जियंस का फीस अफोर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो एक सही कंसल्टेंट आपको राह बताता है कि आपके लिए कौन कौन से लोन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, या बिहार सरकार का जो क्रेडिट कार्ड योजना है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि एडमिशन लीड जो है, माई एडमिशन लीड और सजल जी जो है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों में अवेयरनेस ला रहे हैं कि अगर आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका उतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आपको अच्छे कोर्सेज की ओर आगे बढ़ना है, तो क्या क्या रास्ते हैं आपके पास। इसके लिए माई एडमिशन लीड बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ सजल जी को। सर जो बच्चे अभी टेंथ पास करने वाले हैं और दरभंगा आके पढ़ाई करना चाहते हैं, और अगर स्पेशली बात करो फिजिक्स का, तो 11th का फिजिक्स में बच्चों के लिए आप क्या लेकर आ रहे हैं इस बार? हम लोग हर साल नया करते हैं, मेरा नाम ही नवनीत है, तो नया करना एक जिम्मेदारी भी बन जाती है। हम लोग इस बार जो क्लासरूम प्रोग्राम हम लोग का 11 के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑफलाइन क्लासेस के साथ हम लोग ऑनलाइन का बैकअप ऑप्शंस भी बच्चों को देते हैं। इसके अलावा एनिमेशन टेक्नोलॉजी का हम लोग इस बार इस्तेमाल करने वाले हैं 11th के बच्चों को कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को समझाने के लिए। एनिमेशन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है दरभंगा नहीं, बिहार में पहला एक ऐसा कोचिंग होगा जो इंडिविजुअल कोचिंग होगा, जो एनिमेशन टेक्नोलॉजी और 3D मॉडलिंग को इंडिविजुअल कोचिंग में अनाउंस करने जा रही है, इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो हम लोग इस बार 11th के बच्चों को एनिमेशन के माध्यम से और 3D मॉडलिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR जिसको बुलाते हैं, AR VR, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और मैं खुद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेरा डोमेन रहा है, तो मैं खुद ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करके फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को हम लोग 3D मॉडलिंग के थ्रू समझाने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं इस बार के बच्चों के लिए। और ये चीज नया है, और पुरानी जो अच्छी चीजें हैं एकेडमिक्स की वो तो कंटिन्यू रहेंगी। ये कुछ जानकारी थे, उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी आप सभी के बीच हम दी है बहुत ही अच्छी जानकारी है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।